तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डाइसैकेराइड। तो आखिर में डाइसैकेराइड में क्या होता है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड आपस में फ्यूज करके फॉर्म करते हैं क्या, डाइसैकेराइड। ठीक है, तो जब 2 मोनोसैकेराइड फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, डाइसैकेराइड फॉर्म करते हैं। डाइसैकेराइड में क्या होता है, इसमें आपके 2 शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से उसको देखो कि डाई मतलब होता है 2। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2 एंड सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, सैकेराइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो इसमें आप देख सकते हो कि डाइसैकेराइड में क्या होते हैं भाई, इसमें आपके 2 शुगर मतलब 2 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं। 2 मोनोसैकेराइड आपस में फ्यूज करके क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये डाइसैकेराइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ है आपको। डाइसैकेराइड का एग्जांपल आप देखो, जैसे कि हम लोग का है माल्टोज, जैसे कि है माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज कैसे बनता है भाई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। समझ है आपको। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, आप देखो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है क्या, माल्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। समझ है आपको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। वैसे आपका डाइसैकेराइड में आपके और आते हैं, देखो जैसे कि आपके आते हैं, क्या आते हैं भाई, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोला जाता है, माल्टोज को माल्ट शुगर। ठीक है, समझ है आपको। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर, क्योंकि आपके मिल्क में ये क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लैक्टोज कैसे फॉर्म होता है, लैक्टोज फॉर्म होता है कैसे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से फॉर्म होता है क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से फॉर्म होता है, जिसे बोला जाता है क्या भाई, लैक्टोज। ठीक है, वैसे इसे में आप देखो, आपके इसमें आते हैं भाई और आपके थर्ड है, जिसे बोलते हैं आपके सुक्रोज। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है इसका, जिसे बोला जाता है सुक्रोज। तो आखिर में सुक्रोज कैसे फॉर्म होता है, सुक्रोज फॉर्म होता है देखो किससे भाई, ग्लूकोज प्लस, सुक्रोज फॉर्म किससे होता है भाई, ग्लूकोज प्लस आपके किससे फॉर्म होता है, ग्लूकोज प्लस आपके इसमें आते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से फॉर्म होता है क्या, जिसे बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, क्लियर है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या फॉर्म होता है भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से फॉर्म होता है, जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस आप देखो फ्रक्टोज से फॉर्म होता है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से क्या फॉर्म होता है भाई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से फॉर्म होता है, जिसे बोला जाता है भाई लैक्टोज। ठीक है, एंड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से फॉर्म होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं माल्टोज। ठीक है, तो आखिर में ये 2 मोनोसैकेराइड के बीच, आखिर में दो मोनोसैकेराइड आपस में कैसे फ्यूज होते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आखिर में कैसे 2 ग्लूकोज मिलकर 2 ग्लूकोज मिलकर कैसे माल्टोज फॉर्म करते हैं, कैसे आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर, ठीक है, लैक्टोज फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर कैसे सुक्रोज फॉर्म करते हैं, इसको अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माल्टोज से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माल्टोज से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई माल्टोज से, सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आखिर में माल्टोज कैसे बनता है भाई, बताओ जरा। माल्टोज बनता है किससे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। समझ है आपको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है भाई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, जिसे बोला जाता है भाई माल्टोज। ठीक, क्लियर। अब देखो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ग्लूकोज का हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं भाई, ग्लूकोज का हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ध्यान से इसको आप देखना। ठीक है, क्लियर। हमको पता है ग्लूकोज का क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो ये ग्लूकोज का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का ग्लूकोज का बन जाएगा रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, ये ग्लूकोज का आप देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ग्लूकोज का क्या बन गया, आप देखो ये ग्लूकोज का बन गया रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है। अब इसका लेवलिंग कर लेते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ आपका क्या है, फर्स्ट कार्बन
फर्स्ट कार्बन में क्या होगा भाई, फर्स्ट कार्बन में आपका क्या होगा, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ OH है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सेकंड कार्बन में OH कहाँ होगा, सेकंड कार्बन में भी OH रिंग के बाहर, थर्ड कार्बन में OH कहाँ होगा भाई, थर्ड कार्बन में OH रिंग के अंदर, क्लियर। फोर्थ कार्बन में OH कहाँ होता है, रिंग के बाहर, सबको पता है कि फोर्थ कार्बन में OH रिंग के बाहर होता है प्रेजेंट। फिफ्थ कार्बन में OH CH2OH ये भी कहाँ होता है, रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड टोटल इसमें सिक्स्थ कार्बन क्या है भाई, प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है सेकंड हम लोग का, देखो ये आपका फर्स्ट ग्लूकोज आपने समझ लिया, ये हम लोग का सेकंड ग्लूकोज है, ठीक है। सेकंड ग्लूकोज से आप समझो कि ये सेकंड ग्लूकोज है, क्लियर है। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन में ग्लूकोज, ठीक है, सेकंड कार्बन में ग्लूकोज, ठीक है, सेकंड कार्बन में ग्लूकोज, समझ आपको, ये थर्ड कार्बन में ग्लूकोज, थर्ड कार्बन में ग्लूकोज, क्लियर। और इसके बाद देखो ये फोर्थ कार्बन में ग्लूकोज, फोर्थ कार्बन में ये आपका मतलब OH, ठीक, ग्लूकोज का मतलब ये फोर्थ का ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन में OH, सेकंड कार्बन में OH रिंग के बाहर, फर्स्ट कार्बन में OH रिंग के बाहर, सेकंड कार्बन में OH रिंग के बाहर, थर्ड कार्बन में OH रिंग के अंदर, फोर्थ कार्बन में बाहर, फिफ्थ कार्बन में या सिक्स्थ कार्बन एंड इसमें क्या होता है भैया, फिफ्थ कार्बन देखो इसमें भी CH2OH रिंग के बाहर, क्लियर है। CH2OH कहाँ होता है, हम लोग का रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दो ग्लूकोज आपने देख लिया, हम लोग ने 2 ग्लूकोज डिस्कस किया। अब देखो ये 2 ग्लूकोज के बीच क्या होगा भैया, ये 2 ग्लूकोज के बीच आप देखो इनके बीच क्या होगा भैया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन से वाटर जो है रिमूव हो जाएगा एंड 2 ग्लूकोज के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच, तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज के बीच, बिटवीन 2 ग्लूकोज के बीच कौन से बॉन्ड का होता है फॉर्मेशन, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। और इनके बीच में आप देखो क्या हो जाएगा भाई, अब देखो कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच आप देखो क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। इनके बीच में क्या हो जाएगा, आप ध्यान से इसको देखना कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। ये देखो ये इनके बीच में क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। ये आपका OH, ये आपका OH सेकंड कार्बन में OH, ठीक है, यहाँ आपका CH2OH, ठीक है, वही सेम आपका यहाँ भी होगा, यहाँ भी OH, रिंग के बाहर होगा भैया OH, ठीक है, रिंग के बाहर OH, थर्ड कार्बन में रिंग के अंदर में क्या होगा OH, फोर्थ कार्बन में रिंग के बाहर OH, या आपका CH2OH, ठीक है, समझ आपको। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वही सेम आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है, फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH एंड सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन का OH, ये दोनों के बीच क्या हुआ है भाई, ये दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब है कि जिसमें आपका वाटर जो है रिमूव हो जाता है, जिसमें वाटर का होता है रिमूवल एंड बॉन्ड का होता है फॉर्मेशन, ठीक है, वाटर का रिमूवल एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो आप, ये हो जाएगा O और ये आपका O, ठीक है, ये आप क्या हो गया, ये 2 ग्लूकोज के बीच क्या बन गया भाई, ये 2 ग्लूकोज के बीच क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ है आपको। तो ये क्या बन, कौन सा बॉन्ड है ये भाई, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसे बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसे बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसे बोलते हैं, क्लियर है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे बोलते हैं, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है।
दो ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, दो ग्लूकोज के बीच आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे फॉर्म हुआ समझ आया, कैसे दो ग्लूकोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, आपको क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे दो ग्लूकोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर, अब बात करेंगे सेकंड हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का है भाई माल्टोस। इसमें आपके माल्ट शुगर आता है जिसे हम लोग माल्ट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है भाई, माल्ट इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, माल्टोस का। अब बात करेंगे सेकंड हम लोग लैक्टोस। लैक्टोस को बोलता है मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। क्लियर, अब बात करेंगे हम लोग जिसे बोला जाता है क्या भाई, क्या बोलते हैं बताओ तो जरा, माल्टोस। हम लोग ने माल्टोस देख लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस आपका डाइसैकेराइड है, माल्टोस भी क्या था, डाइसैकेराइड। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड जिसे क्या बोलते हैं, लैक्टोस। ठीक है, तो सेकंड हम लोग का है जिसे बोला जाता है लैक्टोस। तो आखिर में लैक्टोस फॉर्म कैसे होता है भाई, तो आखिर में लैक्टोस फॉर्म कैसे होता है, लैक्टोस फॉर्म कैसे होता है, यह आपका होता है भाई कैसे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दो मिलकर आपके, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये दो मिलकर आपके क्या फॉर्म करते हैं भाई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये आपस ये दो मिलकर ये क्या फॉर्म करते हैं, दो मिलकर आप समझो ये फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ये दो मिलकर आपके क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलकर हम लोग के फॉर्म करता है लैक्टोज, डाइसैकेराइड फॉर्म करता है जिसे बोला जाता है लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखो ये है, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये आपका है गैलेक्टोज, ये देखो भाई। ठीक है, ये हम लोग देखो, ये देखो आप। ठीक है, ये आप देखो, ये आपके यहाँ ये हम लोग का गैलेक्टोज। ठीक है, ये गैलेक्टोज, ये क्या है भाई, गैलेक्टोज। समझ आप, ये गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में अंतर क्या बताओ तो, जरा डिफरेंट क्या है मेरे को, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में डिफरेंस कहां पर है बताओ तो। ठीक है, लेवलिंग करें इसका क्या, देखो भाई लेवलिंग करते हैं इसका। ठीक है, यहां पर आपका OH, यहां पर OH, ठीक है, यहां पर OH, यहां पर आपका CH2OH, यहां पर CH2OH, वही सेम चीज आप देखो, यहां पर आपका OH। क्लियर है, यहां पर क्या होगा, यहां पर OH, यहां पर OH, थर्ड कार्बन में OH, रिंग के थर्ड कार्बन में OH, थर्ड कार्बन में OH, रिंग के अंदर, थर्ड कार्बन में OH कहां होता है भाई, रिंग के अंदर। ठीक है, तो अब मेरे को आप खुद देखकर बताओ। ठीक है, आखिर में आप देखो आपको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है, कि एक्चुअल में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में अंतर आप देखो ध्यान से कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में आपको कहां पर अंतर दिख रहा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में आप ध्यान से देखो कि आपको क्या डिफरेंस भाई, इनके स्ट्रक्चर में आपको कहां पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल सही, समझ गए क्या, समझदार हो भैया आप। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो फोर्थ, ठीक है, यह आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वही सेम आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इसको आप देखो कि आपका क्या है भाई, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन का OH एंड आपके जो गैलेक्टोज है इसका फोर्थ कार्बन का OH। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखो कि गैलेक्टोज में जो गैलेक्टोज का जो फोर्थ कार्बन का OH है ये ऊपर है एंड ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन का OH है ये नीचे है। समझे, तो जस्ट क्या होता है फोर्थ कार्बन भाई, गैलेक्टोज में क्या होता है, गैलेक्टोज में आप देखो कि फोर्थ कार्बन, ठीक है, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में क्या होता है भैया, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज होता है, बस समझे ना। क्लियर है, तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में जो हम लोग का अंतर क्या है भैया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज में आप देखो कि आपका जो फोर्थ कार्बन का OH है, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में क्या होता है भाई, चेंज होता है। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा, फोर्थ कार्बन के क्या आपको OH के पोजीशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है,
और इनके बीच में अब देखो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपको इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनके बीच में क्या बन जाएगा, ये देखो आप, इनके बीच में क्या बन जाएगा भाई, इनके बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। इनके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इनके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, अब देखो इसका स्ट्रक्चर, आप ये देखो इसका स्ट्रक्चर, आप ठीक, ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ है आपको, क्लियर, समझ आ रहा है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप देखो ये क्या बन गया भैया आपका, फाइनली आपका क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर आप देखो, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, यहां पर क्या बन जाएगा भाई, यहां पर बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से उसको आप देखना कि यहां पर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यहां पर क्या होगा भाई, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये देखो CH2OH। और फाइनली यहां पर आपको क्या दिखेगा भाई, आपको दिखेगा कि इनके बीच में आपको क्या दिखेगा, इनके बीच में आपको दिखा कि इनके बीच में ये देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इनके बीच में आपको क्या दिखेगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। यह आपका क्या है भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है भाई, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ है आपको। तो आखिर में ये देखो, ये फर्स्ट कार्बन वही आपका लेबलिंग करता है भाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो आप फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन आप देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड गैलेक्टोज का फोर्थ कार्बन के बीच में आप देखो क्या हो गया भाई, इनके बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया है, आप देखो इनके बीच में आप देखो ध्यान से कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है, समझ है आपको। तो आपने लैक्टोज समझ, लैक्टोज किसके मिलने से बनता है भाई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपने स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा होगा, अच्छे से इसको आपने देखा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखा, लैक्टोज किसके मिलने से बनता है भाई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। क्लियर है, समझ गया स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये आपने समझ लिया भाई कि आखिर में लैक्टोज जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक, इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भाई कौन से स्ट्रक्चर को, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। सेकंड जो स्ट्रक्चर हम लोग का डाइसैकेराइड है, जिसे बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, चलो अब सुक्रोज को डिस्कस करेंगे। आपने ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच में देख लिया, अब बात करेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे हम लोग का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, समझ आपको। तो अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग सुक्रोज। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग सुक्रोज, जिसे बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज किसके मिलने से बनता है, सुक्रोज फॉर्म होता है किससे, आप देखो सुक्रोज फॉर्म होता है किससे भाई, सुक्रोज फॉर्म होता है किससे, ये हम लोग का सुक्रोज जो कि फॉर्म होता है किससे, ये आपका फॉर्म होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से फॉर्म होता है। क्लियर है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से फॉर्म होता है हम लोग का सुक्रोज। समझ है आपको, सुक्रोज किससे फॉर्म होता है, सुक्रोज फॉर्म होता है देखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है,
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से आपका क्या फॉर्म होता है भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से फॉर्म होता है, जिसे क्या बोलता है, जिसे बोलता है सुक्रोज, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है सुक्रोज। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से उसको देखना, ठीक है, अब ध्यान से उसको देखना आप क्या आखिर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं भाई, आप देखो, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, क्लियर है। एंड ये हम लोग का है फ्रक्टोज का, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, क्लियर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, क्लियर है भाई। ये देखो ध्यान से, आपका फ्रक्टोज है, ये क्या है भाई, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है, क्लियर, ये फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, समझ आ रहा है आपको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये ध्यान से उसको, किसका स्ट्रक्चर भाई, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अच्छे से इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, चलो ठीक बन गया, ठीक है, ये है किसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग का है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है भाई, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ है आपको। अब देखो इसका करते हैं लेवलिंग, ठीक है, या आपको यहां पर क्या होगा, यहां पर OH, यहां पर आपका OH, क्लियर है, यहां पर आपका OH, यहां पर आपके, तो आपको रट गया होगा भैया, या आपको रट गया होगा, ठीक है, बार बार आप इतना बार आप बना रहे हो तो आपको तो ये आपके जहन में बैठ उतर गया होगा, ठीक है, ये तो आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं आया होगा, ठीक है, समझ है आपको, क्लियर। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप समझ गए, और ये किसका स्ट्रक्चर है भैया, आपका स्ट्रक्चर है किसका, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, ठीक है, ठीक, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये हम लोग का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, क्लियर है, समझ है आपको, ठीक है। यहां देखो, यहां आपका ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, या आप OH, OH एंड OH, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आखिर में आप देखो कि ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है, 5 मेंबर ड्रिंक, ठीक है। आप ध्यान से आपको देखो, ध्यान से आपको समझना है कि जो यहाँ का फोर्थ कार्बन का, फ्रक्टोज का जो फोर्थ कार्बन का OH है, ये आपका फ्री नहीं है भाई, फ्री नहीं है, फोर्थ कार्बन का OH आप देखो, ये आपका फ्री नहीं है, फ्री आपको दिख रहा है क्या, नहीं, फ्री आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखो कि फ्रक्टोज का जो फोर्थ कार्बन का OH है, ये फ्री नहीं है, ये आपका फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर फ्री नहीं है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करेंगे भैया, हम लोग इसको उल्टा, इसको कहां रख देंगे, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे, फ्रक्टोज को क्या कर देंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, समझ है आपको। इसको क्या करेंगे भाई, जैसे कि पेन, ये जो आपका मार्कर है, मार्कर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता भैया, ऐसे नहीं लिख सकता, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को क्या पलटना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, तभी मैं इसे लिख सकता हूं। बिल्कुल आपका सेम ऐसी है तो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी है तो इससे आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्लियर है ना। सम इस ऐसे स्ट्रक्चर है तो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से उसको देखो, इसको हम लोग को पलटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो इसको पलटने से क्या होगा भाई, इससे आप देखो, इसको अगर पलटेंगे तो इससे क्या होगा भैया, आपका ऐसी हो जाएगा, ठीक, ये आपका देखो, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये देखो, ये आपका हो जाएगा भाई, ये हम लोग का फ्रक्टोस, ये हम लोग का क्या है भाई, फ्रक्टोस, ये फ्रक्टोस, ठीक है, फ्रक्टोस,
ये फ्रक्टोज है, देखो ये क्या है भाई, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये क्या, ये हम लोग कैसे बोला जाएगा, फ्रक्टोज, ये है क्या, फ्रक्टोज, ठीक। यहां पर कौन सा, यहां पर आपको वही सेम CH2OH, और यहां का जो था ये यहां गया, यहां का यहां चले गया, यहां का यहां गया, यहां का यहां, ये देखो यहां पर आ गया आपका CH2OH, आपका यहां आ गया OH, यहां क्या आ गया भाई, यहां हम लोग का आ गया OH, ठीक है। यहां पर आ गया जिसे बोलते हैं OH, यहां पर आ गया जिसे बोलते हैं OH, ठीक है। यहां पर आ गया जिसे बोलते हैं OH, ठीक है, समझ आया आपको, क्लियर। तो यहां पर आ गया जिसे बोलते हैं OH, यहां पर आपका OH, यहां पर OH, ठीक, यहां पर OH, यहां पर क्या जाएगा भैया OH, यहां पर आपका CH2OH, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, क्लियर। 1 2 3 4 एंड 5th, ठीक है। ये भी आपका 1 2 3 4 5th एंड 6, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये स्ट्रक्चर आपका है ग्लूकोज का। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये हम लोग का स्ट्रक्चर है किसका, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हम लोग का स्ट्रक्चर है जिससे बोला जाता है क्या भाई, जिससे हम लोग बोलते हैं ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और एक किसका स्ट्रक्चर है भैया, आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ आया। ग्लूकोज एंड ये किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या होगा भैया, हम लोग ने पहले उल्टा ऐसी था, इसको पलट दिया तो आपका जो CH2OH NOH है, ये आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, और ये आपका यहाँ पहुंच गया, ये हम लोग का यहाँ गया, और ये हम लोग का यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर ये हम लोग का पहुंच गया, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक। अब इनके बीच में आपका क्या होगा भाई, इनके बीच में आप ध्यान से इसको आप देखना कि इनके बीच में आपका इनके बीच में क्या होगा, देखो ये आपका यहाँ से वाटर जो कि रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर, यहाँ से जो वाटर है, ध्यान से देखना, यहाँ से आपका वाटर रिमूव हो जाएगा भाई, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा, देखो यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा, यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा भैया, यहाँ से जब वाटर रिमूव होगा तो क्या होगा, ध्यान से इसको आप देखो, यहां से जब वाटर रिमूव होगा तो इस दोनों के बीच, ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये दोनों के बीच ग्लाइकोसिडिक, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब यहां से आपका वाटर रिमूव हुआ तो आप देखो, जब यहां से वाटर आपका यहां से जब यहां से वाटर रिमूव हुआ तो आप क्या बन गया भाई, इनके बीच में देखो, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आप देखो यहां पर आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर आप देखो कि यहां पर आप देख सकते हो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहां पर आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये आपका कौन सा बॉन्ड है, ये हम लोग का है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है भाई, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर हम लोग का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो कि यहां पर हो गया, क्लियर है। तो आप समझ आए कि आखिर में कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच आखिर में कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, समझा। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सारे के सारे मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड क्या होते हैं भाई, आपके होता है रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या नया चीज, कोई नया चीज नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि जिसमें आपका कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें क्या होता है, जिस रिंग में एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप फ्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर। और जिसमें फ्री नहीं होता उसे बोला जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें आप देखो, इसमें आपका जो OH है, ये जो आपका OH है फ्री है क्या, ये आपका OH फ्री है, ये हम लोग का OH आपको, इसमें आप OH फ्री नहीं है। इसमें आप देखो कि सुक्रोज में आप देख सकते हो कि सुक्रोज में OH आपका फ्री नहीं होता, सुक्रोज में OH फ्री नहीं होता, इसीलिए सुक्रोज क्या होता है भाई, सुक्रोज हम लोग का होता है क्या, ये आपका है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें आपका OH फ्री नहीं है, समझे, इसमें आपका OH फ्री नहीं, इसीलिए आपका सुक्रोज को बोलते हैं कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है भाई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। सुक्रोज जो कि कैसा होता है हम लोग का नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसमें आपका फ्री OH
प्रेजेंट नहीं होता, इसमें आपका फ्री OH ग्रुप जो कि एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सुक्रोज में आपका फ्री OH क्या होता है, फ्री OH आपका इसमें एब्सेंट होता है, इसमें आपका फ्री OH क्या होता है भाई, इसमें आपका फ्री OH एब्सेंट होता है, ठीक है, समझ है आपको। तो सुक्रोज में आपका जो कि फ्री OH जो कि क्या होता है भाई, सुक्रोज में फ्री OH इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए आप समझो कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाकी जो हम लोग ने डिस्कस किया, हम लोग ने सबसे पहले माल्टोस एंड लैक्टोस, माल्टोस एंड लैक्टोस में आपका OH ग्रुप फ्री था। अब देखे थे क्या, नोटिस किए थे आप, कॉपी में अगर ड्रॉ किए तो आप देखो कि माल्टोस एंड लैक्टोस में आपको OH, ठीक, उसमें आपका OH ग्रुप क्या है भाई, उसमें OH ग्रुप आपको फ्री देखने को मिलेगा। उसमें आपका एनोमेरिक कार्बन में, एनोमेरिक कार्बन में ये जो फर्स्ट कार्बन है इसे क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट कार्बन इसे बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, एनोमेरिक कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन आप देखो कि माल्टोस एंड लैक्टोस में आप देखो कि फर्स्ट जो एनोमेरिक कार्बन है उस उनका जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें आपको फ्री OH ग्रुप देखने को मिलेगा, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। माल्टोस एंड हम लोग ने डिस्कस किया था, माल्टोस एंड सुक्रोज का हम लोग ने डिस्कस किया था कि उसका जो एनोमेरिक कार्बन किसे बोलते हैं भाई, फर्स्ट कार्बन को आपको बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, समझ आया आपको। जिसमें आपका OH ग्रुप फ्री था, जिसमें क्या था, माल्टोस एंड सुक्रोज में OH ग्रुप फ्री था, मतलब माल्टोस एंड सुक्रोज क्या है भाई, माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, समझ आया आपको। यहां लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि माल्टोस और सुक्रोज ये क्या होते हैं भाई, माल्टोस एंड सुक्रोज हम लोग के ये होते हैं, क्या होते हैं भाई, माल्टोस एंड सुक्रोज आर मतलब ये आपके हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर, समझ आपको। तो माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। माल्टोस एंड सुक्रोज जो कि कैसे होते हैं भाई, माल्टोस एंड सुक्रोज जो कि होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, समझ है आपको, माल्टोस एंड सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, क्लियर है, समझ आपको। तो हम लोगों ने 3 टाइप के डाइसैकेराइड डिस्कस किए, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है उसको देखे, सब चीज को 1 बाय 1 डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोग ने बात किया भैया माल्टोस के बारे में, माल्टोस किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोस। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है, हम लोग सेकंड डिस्कस किया सुक्रोज, सुक्रोज किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है सुक्रोज। हम लोग ने सेकंड डिस्कस किया था लैक्टोज, लैक्टोज किसके मिलने से बनता है भाई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंड थर्ड डिस्कस किया था सुक्रोज जो कि किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो हम लोग ने 3 डाइसैकेराइड को इस लेक्चर में डिस्कस किया, तीनों डाइसैकेराइड को हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप ये आपको तीनों डाइसैकेराइड, ठीक है, तीनों डाइसैकेराइड कौन कौन से भाई, माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज, आपको समझ आया होगा कंप्लीटली। हम मैंने बताया कि कैसे ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे आपका ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड फाइनली हम लोग डिस्कस किए कि एक्चुअल में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सब चीज को कंप्लीट के देखें। इसमें आप अल्फा बीटा ग्लूकोज में मत जाना, अल्फा बीटा ग्लूकोज में आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है भैया उसको आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।